आजमगढ़ के दीवानी न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल, राजस्व, पारिवारिक, छोटे फौजदारी के मामलों समेत 60,000 मुकदमे लगाए गए थे। जिला जज ने जानकारी दी कि देर शाम 45,000 तक मामले निस्तारण किए जा रहे थे। ज्यादातर मामले बैंक के लोन से संबंधित थे। सबसे खास बात थी कि पारिवारिक न्यायालय के सफल संचालन से 30 जोड़ों ने फिर से एक साथ रहने का फैसला लिया। पारिवारिक न्यायालय के जज ललिता प्रसाद ने ये पूरी जानकारी दी। सूरज लोक अदालत का आयोजन करके कई पारिवारिक मामलों का निस्तारण किया गया। सर, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? राष्ट्रीय लोक अदालत जो आज ये लगाई गई है जिला स्तर पर, वैसे तो सारे हिंदुस्तान में लगी है, लेकिन हमारे ज़िले में हम लोगों ने लगभग 60,000 मुकदमों को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें राजस्व मुकदमे भी हैं, सिविल के मुकदमे भी हैं, पारिवारिक न्यायालय के मुकदमे भी हैं और फौजदारी के छोटे मामले भी हैं। उनमें से हम लगभग 45,000 के करीब मुकदमे तय करेंगे आज, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमने लगभग 30 जोड़ों को घर भेजा है। अभी आपने देखा ही होगा, हॉल ऑफ जस्टिस में प्रोग्राम था, सब लोग खुशी खुशी जा रहे हैं और हमें भी बहुत खुशी मिलती है जब हम किसी परिवार को जोड़ते हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि जो छोटे मामले हैं वो भी निपटाए जाएं, परिवार को एकजुट किया जाए और सिविल के जो डिस्प्यूट हैं वो भी सुलहनामे के आधार पर निस्तारित हों। यही उद्देश्य इस लोक अदालत का है। सर, अगली तारीख कोई लोक अदालत पड़ने वाली है? संभवतः अगली जो लोक अदालत लगेगी वो अप्रैल में लगेगी, शायद 9 या 10 तारीख की, आई थिंक सेकंड सैटरडे की। और उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे डिसाइड करने का लक्ष्य रखेंगे, जैसा भविष्य में होगा। और इसके अतिरिक्त आज जो हम यहाँ प्रोग्राम ये किए हैं, इसमें बैंक के जो प्रीलिटिगेशंस हैं, जो बैंक के ड्यूज़ थे, वो भी निपटाए जा रहे हैं। ऐसा बैंक अधिकारियों का कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे, जो गवर्नमेंट की स्कीम आई है कि उनका ब्याज माफ़ कर दिया जाए या जो डूबा हुआ कर्ज है उसे कम करके लिया जाए, वो भी मुकदमे आज निस्तारित हो रहे हैं। टाइमेट उत्तर प्रदेश के लिए आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। आजमगढ़ के दीवानी न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल, राजस्व, पारिवारिक, छोटे फौजदारी के मामलों समेत 60,000 मुकदमे लगाए गए थे। जिला जज ने जानकारी दी कि देर शाम 45,000 तक मामले निस्तारण किए जा रहे थे। ज्यादातर मामले बैंक के लोन से संबंधित थे। सबसे खास बात थी कि पारिवारिक न्यायालय के सफल संचालन से 30 जोड़ों ने फिर से एक साथ रहने का फैसला लिया। पारिवारिक न्यायालय के जज ललिता प्रसाद ने ये पूरी जानकारी दी। सूरज लोक अदालत का आयोजन करके कई पारिवारिक मामलों का निस्तारण किया गया। सर, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? राष्ट्रीय लोक अदालत जो आज ये लगाई गई है जिला स्तर पर, वैसे तो सारे हिंदुस्तान में लगी है, लेकिन हमारे ज़िले में हम लोगों ने लगभग 60,000 मुकदमों को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें राजस्व मुकदमे भी हैं, सिविल के मुकदमे भी हैं, पारिवारिक न्यायालय के मुकदमे भी हैं और फौजदारी के छोटे मामले भी हैं। उनमें से हम लगभग 45,000 के करीब मुकदमे तय करेंगे आज, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमने लगभग 30 जोड़ों को घर भेजा है। अभी आपने देखा ही होगा, हॉल ऑफ जस्टिस में प्रोग्राम था, सब लोग खुशी खुशी जा रहे हैं और हमें भी बहुत खुशी मिलती है जब हम किसी परिवार को जोड़ते हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि जो छोटे मामले हैं वो भी निपटाए जाएं, परिवार को एकजुट किया जाए और सिविल के जो डिस्प्यूट हैं वो भी सुलहनामे के आधार पर निस्तारित हों। यही उद्देश्य इस लोक अदालत का है। सर, अगली तारीख कोई लोक अदालत पड़ने वाली है? संभवतः अगली जो लोक अदालत लगेगी वो अप्रैल में लगेगी, शायद 9 या 10 तारीख की, आई थिंक सेकंड सैटरडे की। और उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे डिसाइड करने का लक्ष्य रखेंगे, जैसा भविष्य में होगा। और इसके अतिरिक्त आज जो हम यहाँ प्रोग्राम ये किए हैं, इसमें बैंक के जो प्रीलिटिगेशंस हैं, जो बैंक के ड्यूज़ थे, वो भी निपटाए जा रहे हैं। ऐसा बैंक अधिकारियों का कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे, जो गवर्नमेंट की स्कीम आई है कि उनका ब्याज माफ़ कर दिया जाए या जो डूबा हुआ कर्ज है उसे कम करके लिया जाए, वो भी मुकदमे आज निस्तारित हो रहे हैं। टाइमेट उत्तर प्रदेश के लिए आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट।